हेलो, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से प्रभु ने आज का यह दिन आपके और मेरे जीवन में दिया, हम सबको सुरक्षित रखा और आज के इस शाम में ये मौका दिया कि एक बार फिर से आप और हम एक दूसरे के आमने सामने आ सके और एक दूसरे से इस प्लेटफॉर्म के जरिए और इस पेज के जरिए मुलाकात कर सके। और परमेश्वर पिता का मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बात को इस अवसर को हम सबके जीवन में रखा है और ये सचमुच में हमारे लिए एक आशीष का कारण है, हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में और प्रभु के बेटे और बेटियां होने के नाते उसके चरणों में आते हैं और उसकी संगति में बैठ करके उसके पवित्र वचन में से हम कुछ जान पाते हैं, हम कुछ सीख पाते हैं। पवित्र आत्मा का वो सामर्थ, वो अभिषेक जो उसने अपने चुनावों के लिए रखा है वो हम पर छाया करके रखता है ताकि उसी के उस अभिषेक में होकर के हम उन बातों को जानें, समझें और सीखें। तो आज की सच्ची शाम के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ, फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री पेज के लिए और उनकी पूरी टीम के लिए, जितने भी लोग उनके साथ एसोसिएटेड हैं, और ख़ास तौर पे ब्रदर डियागो पेरेरा के लिए जिन्होंने एक बार फिर से ये मौका मुझे दिया कि आपके बीच में आकर के इस पेज के जरिए मैं आपसे मुलाकात कर सकूं, आपसे बात कर सकूं। इस खूबसूरत मौके के लिए धन्यवाद। ब्रदर डियागो पेरेरा की फैमिली के लिए भी धन्यवाद देता हूं। आज जबकि उनके बेटे ब्रायन का बर्थडे है तो ये मेरी प्रार्थना है कि प्रभु उस बच्चे पर अपना अनुग्रह बना के रखे और उसको एक लंबी आयु दे, एक सेहतमंद जिंदगी दे और उसको अपने आने वाले समय में अपनी बुद्धि, अपनी समझ और अपना ज्ञान दे करके अपनी महिमा से और गवाही के लिए इस्तेमाल करे। और ये नया साल जो प्रभु ने बड़ी दयानुग्रह से उसके जीवन में दिया है और ज़्यादा आशीष का कारण बने, और जिस मकसद से प्रभु ने उसको इस संसार में और इस फैमिली में रखा है वो मसीह यीशु में प्रभु की आमद से पहले पहले पूरा होने पाए। यही मेरी प्रार्थना है। मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी फैमिली की तरफ से, अपनी सेवकाई की तरफ से ब्रायन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष देता हूँ और प्रभु उसको प्रभु में और प्रभु को उसमें बढ़ता हुआ देखूं आने वाले समय में। यही मेरी दुआ है। थैंक यू सो वेरी मच आप सबके लिए, जितने लोग इस समय हमें देख रहे हैं या आने वाले समय में देखेंगे या धीरे धीरे हमसे जुड़ते जाएंगे, उन सब पर परमेश्वर पिता का अनुग्रह रहे। और आज के इस सेशन में मैं आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं आप सबका कि आपने ये मौका निकाला, आपने ये समय निकाला। और एक प्यार भरा सलाम आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से देता हूं। मैं जानता हूं कि इन दिनों में लोग ज़्यादा व्यस्त हैं, मसरूफ़ हैं, बहुत सारी तैयारियों में, बहुत सारी बातों में, लेकिन फिर भी जो भी मौका हमें मिलता है, कलाम कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। तो ये अवसर वैसे भी बहुत कम लोगों को मिल पाते हैं। थोड़े ही लोग हैं जो जिनको प्रभु अपने निकट आने का अनुग्रह देता है और उनको वो बातें बताता है जो उसने ज्ञानी और समझदारों से छिपाई हैं। तो इस मौके में एक बार फिर से मैं परमेश्वर पिता का शुक्र अदा करता हूँ, आप सबका भी। तो मिलकर के थोड़ा समय आज हम प्रभु के चरणों में बिताएंगे, उसके वचन में से कुछ जानेंगे और कुछ सीखेंगे, कोशिश करेंगे। आप प्रार्थना के साथ बैठें कि उस पवित्र आत्मा के अभिषेक में होकर के पाकरू आपकी मदद करें इन वचनों को न सिर्फ सुनने में, समझने में, बल्कि ग्रहण करने में और आने वाले समय में इन्हीं के अनुसार आगे चलने में। सारी महिमा परमेश्वर पिता को देते हुए, इस सब बातों में उसको धन्यवाद देते हुए उसका शुक्र अदा करते हैं। मसीह यीशु में आए, मिलके कहें आमीन। तो आज यहाँ जो बात हम मिलकर के सीखेंगे, बात थोड़ी गंभीर है और सीरियस तो है ही, लेकिन थोड़ी गहरी भी है। तो इसलिए इस बात को सीखने के लिए कोशिश कीजिएगा कि प्रभु का आत्मा आपकी मदद करे और इस वचन को सीखने और समझने के लिए मेरे साथ निकालेंगे नए नियम में मत्ती के द्वारा लिखा गया सुसमाचार और उसका 21वां अध्याय है, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 21, और इसका मैं 33 पद से आपके लिए पढ़ रहा हूं। आप में जितने भी लोग इस समय
अपनी बाइबल्स लेकर के बैठे हैं तो मेहरबानी से इस बात को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मत्ती 21 पद 33 से मैं पढ़ रहा हूं। एक और दृष्टांत सुनो। एक गृहस्थ था जिसने दाख की बारी लगाई और उसने चारों ओर बाड़ा बांधा और उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी को पथरवा किया। फिर उसने और दासों को भेजा जो पहले से अधिक थे, और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास ये कहकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, ये तो वारिस है, आओ उसे मार डालें और उसकी मिरास ले लें। और उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वो उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नाश करेगा और दाख की बारी का ठेका और किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया? यह प्रभु की ओर से हुआ है और हमारे देखने में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। और इस पद को ध्यान से सुनिएगा, यह मुख्य पद है आज का। जो कोई इस पत्थर पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वो गिरेगा उसको पीस डालेगा। प्रभु के इन सब वचनों पर प्रभु की आशीष हो। मसीह यीशु में आए मिलके कहें आमीन। एक गृहस्थ था जिसने दाख की बारी लगाई, चारों ओर बाड़ा बांधा, रस का कुंड खोदा, गुम्मट बनाया। पूरी तरह से उसने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी उस दाख की बारी को इस योग्य बनाने के लिए कि उसमें फल आ सके। अब क्योंकि उसको जाना था इसलिए किसानों को उसका ठेका दे दिया। अब यहां दो तरह के लोग हम देखते हैं। एक है उसके दास, लिखा है 34वें पद में, जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा। तो एक तो उसके दास हैं और एक किसान है। लिखा है वचन में, दास घर में नहीं रहता, पुत्र रहता है। लेकिन दास और किसानों में फर्क है। किसान की एक हद है, किसान का एक दायरा है, उसका एक बाड़ा है, वहीं उसको काम करना है उसी खेत में के अंदर। और काम यह है कि मेहनत करो और फल लाओ, और जब फल आए तो फल उसके हवाले करो जिसकी वो बारी है या जिसने तुम्हें काम पर लगाया है। और बहुत सी बार ऐसा होता है कि जो मजदूर होते हैं या जो किसान होते हैं वो हकदार बन जाते हैं उस खेत के, या समझने लगते हैं अपने आप को कि हम इसके मालिक हैं। वो भूल जाते हैं कि ये मालिक कौन है, किसका ये खेत है, किसने हमें काम पर लगाया है और हमारा काम बेसिकली है क्या। कई बार बहुत से लोग कहते हैं हम प्रभु के दास हैं। अभी आज थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने की कोशिश कीजिएगा इसको। दास अलग होते हैं और किसान अलग होते हैं। दास किसी भी काम में इस्तेमाल किया जा सकता है, किसान की अपनी एक सीमा है उसके काम करने की, उसका एक दायरा है, उसकी एक बाउंड्री है जिसके अंदर ही उसे रहना है। अब क्योंकि वो वहां है, और बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने इस संसार में कुछ को अपना, समझने की कोशिश कीजिएगा,
कुछ को अपनी संतान होने के लिए चुना है, कुछ को अपने दास होने के लिए रखा है और कुछ को किसान का काम दिया है। आपको याद होगा, इस बात को मैं प्रभु ने चाहा तो फिर कभी आपको गहराई से बताऊंगा। प्रभु ने बोला, तुम कहते हो कि अभी फसल कटने में 4 महीने बाकी हैं, फसल पकने में। मैं कह रहा हूं नजर उठा के देखो तो फसल पक चुकी है। अब खेत के स्वामी से प्रार्थना करो कि वो खेत काटने के लिए और मजदूर भेजे। ये मजदूर हैं और ये मजदूरी पे रखे गए हैं और इनका जो प्रतिफल है वो सिर्फ ये है कि ये काम करेंगे और इनको उसके बदले मजदूरी मिलेगी। बाइबल बताती है, प्रभु ने बोला मजदूर को, हर मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। आपने काम किया, आपको मजदूरी मिल गई। आप एक जॉब कर रहे हैं, आपने 30 दिन काम किया, आपको उसकी सैलरी मिल गई। आज बहुत से लोग जो इस गुमान में हैं कि हम परमेश्वर के दास हैं और वो अपने आप को प्रेजेंट भी ऐसे करते हैं कि हम परमेश्वर के दास हैं, वो बेसिकली एक नौकरी कर रहे हैं और उस नौकरी के बदले में चाहे वो काम करें या ना करें, ना करें मतलब वो काम वैसा नहीं जैसे, तो उनको उनकी सैलरी पक्की 30 दिन के बाद मिल जाएगी। तो ये उनके मन का गुमान हो सकता है कि हम दास हैं। दास का मतलब तो ये हो गया कि उसके ऊपर तो बहुत जिम्मेदारियां हैं। उस दास का काम सेवा करना है, किसान का काम सेवा करना नहीं है। किसान का काम मजदूरी करना है। इस बात को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। कुछ लोग संसार में शायद बाइबल ही उठा करके मजदूरी कर रहे हैं। आप इस मजदूरी का मतलब समझे कि उनको अपॉइंट कर दिया गया है कि आप यहां हो और आप यहां के पासबान हो या ये है वो है, और उसके बदले में उनको हर महीने के महीने मजदूरी मिल जाती है। इसलिए उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खेत में फसल उग रही है नहीं उग रही, कहीं कांटे ऊट कटारे तो नहीं उग रहे, फल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। कोई, क्योंकि वो तो परदेश चला गया। हमारा जो प्रभु है वो तो गया पिता के दाहिने और जाके बैठ गया। ये एक दृष्टांत ही प्रभु ने दिया है, लेकिन इसमें सीखने के लिए बहुत सारी बातें हैं। अब सारी बात सिखाएंगे तो समय बहुत ज्यादा लग जाएगा उसके अंदर, लेकिन मैं जो मुख्य एक बात है वही आज आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिलहाल अभी जो भी मैं आपको बता रहा हूं ये सिर्फ एक भूमिका के तौर पे अपन सीख रहे हैं। और धन्यवाद उन लोगों के लिए जो इस समय मुझे देख रहे हैं और इस वीडियो को में मेरे साथ हैं और इस सेशन अटेंड कर रहे हैं। आप देखना प्रभु किस तरह से आपको ये बातें बताएगा, और इसीलिए आप भी कई बार इन तीनों चीजों में फर्क रखना, संतान, दास और क्या बोलेंगे इसको, मजदूर। तो ये 3 कैटेगरी के लोग आपको देखेंगे। मजदूर मजदूरी के लिए काम कर रहा है, उसको उसके बदले में अपनी मजदूरी चाहिए। और क्योंकि अभी कोई अकाउंट लेने वाला नहीं आया, फल तो आ गए, और उसने उनको इसलिए भेजा है कि भाई फल लेकर आओ, क्योंकि मैंने तो इनको इसलिए रखा था कि ये फल, प्रभु कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है कि जाके फल लाओ। मेरे पिता की महिमा इसी से होती, तुम बहुत सा तो जिसके फल हैं, जो मालिक के फल, तो उसी के हवाले करने हैं ना। आप और मैं अपने जीवन में अगर कुछ कमा भी लेते हैं, हमने लोग, आप यूं समझिए वो जो इतना अच्छा दृष्टांत है कि उसने 5 कहे तो आपने दिए थे, 5 मैंने कमाए हैं, 2 आपने दिए थे, 2 मैंने कमाए हैं, तो वो तो उसी के हवाले करने हैं ना। आप मालिक नहीं बन सकते उसके। और कई लोगों में देखता हूं कि वो उस स्थान के, उस कलीसिया के जो मजदूरी पा रहा है वो मालिक बन के बैठ गया। मेरी कलीसिया, मेरे लोग, मेरा चर्च, मेरा ये, मैंने बनाया। मजदूरी भी अपनी, सारा कुछ अपना, फल भी अपने, उसका रस भी अपना, क्योंकि रस कुंड तो उसने खोद दिया था ना, बना दिया था वहां पे, गुम्बद बनाया था, वो भी मेरा, सब कुछ मेरा ही है। हर चीज का मालिक मैं हूं। और यहां तो कई सारे थे, उन्होंने मिलकर अपनी एक स्ट्रेटेजी बना ली, बोले भी अब तो ये हम ही मालिक हैं बस इसके। चाहे हमने अपनी एक डायसिस बना ली, चाहे हमने अपने बहुत सारे चर्चेस बना लिए, चाहे हमने अपने ये कर ली, अब हम हैं मालिक इसके, डिनोमिनेशन का नाम कोई भी हो।
समझते जाना मेरी बात जो मैं आज आपको बता रहा हूं, और कम से कम इस चश्मे को हटा करके वो देखने की कोशिश करना जो पवित्र आत्मा आज आपको दिखाना चाह रहा है मेरे जरिए और अपने कलाम के जरिए। तो यहां पर वो मालिक बन के बैठ गया, उसने फिर अपने दासों को भेजा। अब यहां दास का काम है जाना, फल लेकर के आना, उसकी इच्छा, उसकी मर्जी, उसकी आज्ञा को पूरा करना। कीमत उसके लिए कोई भी कीमत यहां तक चुकाई है कि वो पिटे हैं, मार भी डाले गए। गलती क्या थी? गलती कुछ नहीं थी, बस फल लेने गए थे। भाई फल का मौसम आ गया, लाओ जी, मालिक ने फल मंगाए। बोले तुम कौन हो मांगने वाले? हम हैं मालिक यहां के, तुम कौन? तो बोला उनको बाहर निकाला, पीटा भी और बहुतों को मार भी डाला। शायद उसको फलों के हिसाब से उसने थोड़े से ही अपने दास भेजे होंगे। उसने बोला ये क्या हुआ? कह रहा चलो और भेजो जो पहले से भी ज्यादा थे। उसने उनके साथ भी वही किया, और अंत में लिखा है कि उसने अपने बेटे को भेजा। उन्होंने बोला भाई ये तो मालिक है, इसका तो कम से कम आदर करेंगे। मालिक का बेटा भी मालिक ही होता है। और उसको देखते उन्होंने बोला ये तो वारिस है, इसको खत्म कर दिया तो सारी प्रॉपर्टी हमारी है। लड़ रहे हैं मसीही लोग प्रॉपर्टियों के लिए, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। बोले सारी प्रॉपर्टी हमारी है। प्रभु का इससे क्या लेना देना, ये तो हमारी है। प्रभु का तो दूर दूर से कोई ताल्लुक ही नहीं है उस चीज से, तो हमारी, हम इसके मालिक हैं। लिखा उन्होंने उसको जब बाहर निकाल कर मारा। बोला चलो उसकी मिरास हम ले लें, उसका जो कुछ भी है, वो जिस जिस चीज का अधिकारी है, जिस जिस चीज पर उसका हक है, वो सब अब हमारा, क्योंकि जब वो रहा ही नहीं तो सब कुछ हमारा ही हो गया। मालिक तो हम ही ठहरे। लेकिन एक चीज प्रभु ने ही उनसे पूछी, अब तुम ये बताओ कि जिन लोगों ने ये काम किया, खेत का मालिक उनके साथ क्या करेगा? उनसे सवाल पूछा, तुम बताओ क्या करेगा? और उन्होंने कहा इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा वो उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नाश करेगा और दाख की बारी का ठेका और किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। उनको नाश नहीं करेगा, बुरी रीति से नाश करेगा। उनका अंत स्पष्ट है, क्लियर है। जो आज मालिक बने बैठे हैं ना प्रभु के खेतों के, प्रभु की फसलों के, प्रभु की बारियों के, ये दृष्टांत स्पष्ट बता रहा है। इसलिए मैंने आपसे शुरू में कहा गंभीर बात है, कई बार डाइजेस्ट नहीं हो पाती ये चीजें, क्योंकि इन चीजों के बारे में कोई बताता नहीं है। ये तो सभी बता रहे हैं कि चलो प्रभु की चरणों में आओ तो बरकतें मिलेंगी और ये मिलेंगी, चंगाइयां मिलेंगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। वो तो दुनिया बांट रही है। लेकिन अपने आप की अपनी स्थिति तो पहचानो, तुम हो कौन। अगर तुम खड़े भी हो गए प्रभु का वचन देने के लिए, तो जानो कि तुम उसकी संतान होने के नाते, उसके चेले होने के नाते, उसके दास होने के नाते या मजदूर होने के नाते खड़े हुए हो। तुम इन चारों में से कौन सी कैटेगरी में आते हो? एक तरफ ऐसा प्रभु की संतान, एक तरफ है उसके चेले, नंबर 2, एक तरफ है उसके दास, और चौथे नंबर पे हैं उसके खेतों के मजदूर। तो अभी तो न्याय करना तो उसके हाथ में है। लिखा है बुरी रीति से नाश करेगा। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वो ही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। अब हम आज की मुख्य बात के ऊपर आते हैं। आप समझ रहे हैं कि यह बात जिसको निकम्मा ठहराया,
राजमिस्त्रियों ने, बड़े बड़े मिस्त्री, राजमिस्त्री मतलब जिनको हर चीज की पहचान थी कि कौन सा, बोले ये किसी काम का नहीं है, ये यूजलेस है। और जब कोई बिल्डिंग बनती है और उसका कोना जब नीचे से मिलाया जाता है कि उसका एंगल बिल्कुल 90 डिग्री पे बने, तब एक ऐसा पत्थर तलाशा जाता है जो कि उसका एंगल बिल्कुल वही हो, और फिर वो कोने पे लगाया जाता है और उसके हिसाब से फिर दोनों तरफ की दीवार खड़ी होती है। उसे बोलते हैं कोने का सिरे का पत्थर, द कॉर्नरस्टोन। प्रभु को ही कहा गया है यहां पर इस बात के बारे में। उन्होंने उसे निकम्मा ठहराया। आज जो मैं आपके साथ बात शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि हमारे प्रभु को बहुत सारे टाइटल मिले हैं बाइबल के अंदर। दाखलता है, रोटी है, ज्योति है, जल है ना, बहुत सारी चीजें प्रभु के बारे में बताई गई हैं। लेकिन ये जो पत्थर है ना, इसको आज हम समझने की कोशिश करें कि प्रभु को पत्थर क्यों कहा गया, और पत्थर पहली बात तो यह कि उसको पत्थर कहा क्यों गया, और दूसरी बात यह कि उस पत्थर की बेसिक क्वालिटी क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसकी कीमत क्या है। देखने में यूजलेस है, लोगों की नजरों में उसकी कोई कीमत नहीं। राजमिस्त्रियों तक ने उसको निकम्मा ठहरा दिया। अभी बात इस बात की चल रही थी, आप दृष्टांत से इसको रिलेट करने की कोशिश करें कि जिसको उन्होंने निकम्मा समझा, जिन्होंने सोचा ये किसी लायक नहीं है, उसके ऊपर परमेश्वर पूरी अपने राज्य को स्थापित कर देगा। उसका लहू बेकार नहीं जाएगा। लेकिन वहां पे उसको हम एक पत्थर के रूप में देख रहे हैं। तो ये पत्थर जो है, प्रभु को दिया गया एक ऐसा टाइटल है कि इसकी कीमत बहुत कम लोग जान पाए और बहुत कम लोग समझ पाए उसको। शायद प्रभु के अलग अलग रूपों के बारे में हमने लोगों को बहुत कुछ बताया है, उसकी दया के बारे में, उसके प्रेम के बारे में, उसकी सैक्रिफाइस के बारे में, उसकी करुणा के बारे में, उसके अनुग्रह के बारे में। लेकिन काश कि शायद हम इस बात को भी कभी बता सकें कि वो एक पत्थर है, प्रभु हमारा, और उसको कोई तोड़ नहीं सकता, उसको कोई बदल नहीं सकता, उसकी शेप चेंज नहीं हो सकती, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। आप अपने हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ नहीं सकते, आप अपने हिसाब से उसको शेप नहीं दे सकते। बेशक आपको देखने में लग रहा है कि किसी चीज वाली है, लेकिन जिस समय जब आप यूं समझिए जब बिल्डिंग बनाने का समय आएगा, तब ऐसे पत्थर को ढूंढा जाता है। कोई ऐसा पत्थर जिसको तुमने निकम्मा ठहराया था, जिसको तुमने सोचा था कि ये कभी भी वो नहीं, वो अपने राज्य की जब स्थापना करेगा, तुम तो दूर दूर तक कहीं नहीं होगे उसके अंदर। इसलिए अपनी पहचान को समझने की कोशिश करो। जब भी प्रभु तुम्हें मौका दे, तुम खड़े हो प्रभु का वचन लेकर के, तो सोचो उसकी संतान होने के नाते अपने पिता की महिमा के लिए खड़े हुए हो, उसके चेले होने के नाते अपनी गुरु के लिए खड़े हुए हो, उसके दास होने के नाते अपने स्वामी के लिए खड़े हुए हो, या उसके मजदूर होने के नाते उस मालिक के लिए खड़े हुए हो। कैसे जानते हो उसको? पिता के रूप में, गुरु के रूप में, स्वामी के रूप में, या मालिक के रूप में? क्योंकि जो तुम्हारी पोजीशन है वही बता पाओगे। अगर बच्चे हो तो तुम्हारा सुसमाचार, तुम्हारे मुंह से निकलने वाली हर बात यह बताएगी कि तुम अपने पिता को कितना जानते हो। अगर तुम उसके चेले हो तो तुम लोगों को यह बता पाओगे कि उसका चेला बन करके क्या कुछ मैंने पाया, अपने गुरु से क्या कुछ मैंने जाना सीखा। अगर तुम उसके दास हो तो तुम लोगों को बता पाओगे कि मैंने अपने स्वामी से क्या, मेरा स्वामी कैसा है और उसकी सेवा का प्रतिफल क्या है, किस प्रकार की सेवा चाहता है वो, किस प्रकार के उसने सेवक रख रखे हैं अपने लिए। और अगर मजदूर हो तो फिर तो तुम्हारा उससे कोई मतलब ही नहीं। क्या बताओगे? बोलो हाँ जी मालिक ठीक है, या तो अच्छा है या बुरा। अच्छा मतलब टाइम पे सैलरी मिल जाती है तो अच्छा है, और अगर कुछ दो चार बातें उल्टी सी। अभी मैं कल अपने ब्रदर से बात कर रहा था और उसने मुझे बहुत अच्छी बात बताई। उसने कहा कि मैं इस बात को सोच रहा था, हमारा जो
पेज है और ग्रुप है मसीही जिंदगी, उसका एडमिन वही है और ज़्यादातर वही उसके अंदर अपनी पोस्ट डालता है, उसको वही कंट्रोल करता है, मतलब उसको एडमिनिस्ट्रेट करता है वो उस पेज को और भी ग्रुप को भी। तो क्योंकि वो खुद बहुत एक अच्छा प्रभु का सेवक है, दास है और उसका अच्छा प्रचारक है, तो उसने मुझसे कहा कि अगर मान लो भैया कि अगर हमसे कोई गलती हो गई तो क्या वो परमेश्वर जिसने हमें जन्म दिया, वो जिसने हमें जीवित रखा, क्या उसका इतना भी हक नहीं है कि वो हमसे नाराज हो सके? क्या उसका इतना भी हक नहीं है कि वो हमें डांट सके? क्या उसकी वो कीमत ही नहीं है क्या कि वो अपना कोई अधिकार हमें बता सके, हमारी ताड़ना कर सके? ताड़ना सिर्फ पाप के लिए नहीं होती, ताड़ना प्रभु वैसे भी कर सकता है, आपको किसी चीज से दूर रखने के लिए, आपको ट्रैक पे रखने के लिए, आपको करेक्ट करने के लिए। और बाइबल साफ कहती है कि वो जिसे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और वो ताड़ना जो वो करता है अगर तुम्हारी नहीं हुई तो तुम व्यभिचार की संतान ठहरे। तुम्हें उठ के खड़े होने में तो बहुत खुशी हो रही है, लेकिन देखो तो सही कि परमेश्वर ने इस समय तुम्हें क्या बना के खड़ा किया। क्योंकि मजदूर संतान होने का हक नहीं पाएगा, इसलिए वो उसको पिता के रूप में कभी जान ही नहीं पाएगा, और जब जान ही नहीं पाएगा तो उस पिता के बारे में बताएगा क्या वो? इस बात की गहराई को पकड़ने की कोशिश करो। वो जहां था वो वहीं है, आप कहां हो ये आपको चेक करना। अब यहां पर उसने कहा, ध्यान से सुनिएगा, ये प्रभु की ओर से हुआ है और हमारे देखने में अद्भुत है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य ये नहीं कहा उनसे, परमेश्वर का राज्य। आप इमेजिन करना ये बात कहां रिलेट की है प्रभु ने। परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा, तुम्हें दिया और तुम उस राज्य के तुम ही अधिकारी बन गए, तुम मालिक बन गए, तुम उस राज्य के राजा बन गए। मैं कई लोगों के बारे में सुनता हूं और जानता, वो पता है वहां के, उनका पूरा वर्चस्व है वहां पर, वहां के तो राजा हैं वो, वहां के तो मालिक हैं वो, पूरी उन्होंने अपना राज्य स्थापित कर रखा है। शुरुआत तो प्रभु के दास होने से की थी, आज वो राजा बने हैं। They have got their own kingdom, राजा है वहां के वो। देखा, तुम अपना राज्य अपने पास रखो, जहां तक परमेश्वर के राज्य की बात है वो तुमसे ले लिया जाएगा। अब तुम अपना राज्य चलाओ, परमेश्वर के राज्य से अब तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, वो लाइन खिंच गई बीच के अंदर, अब वो संपर्क खत्म है। उसके राज्य की बात होते तो उसके राज्य में तो उसका कानून चलता है, उसके राज्य में तो उसकी परमिशन से काम होता है, वो सारे आदेश देता है। और लिखा तूने अपने उपदेश इसीलिए दिए कि वो यत्न से माने जाएं। इसका मतलब ये हो गया कि वो उनको जो वो कह देगा उसको तो करना, पूरा करना आपके लिए जरूरी नहीं, कंपलसरी है। इट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट, इट इज कंपलसरी फॉर यू टू ओबे हिज कमांडमेंट्स, फॉलो हिज रूल्स इन दैट किंगडम। उस राज्य के तो एक एक चीज को आपको आप अगर मान लीजिए कहीं फॉरेन आपको जाना है, किसी भी कंट्री में आप जाने की सोच रहे हैं कि मैं आप वहां की है ना सिटीजनशिप ले लेता हूं, तो आप पहले स्टडी करते हैं उस राज्य के बारे में, वहां का क्या कानून है, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या वहां कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, अच्छे से आप उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं ताकि वहां जाके कोई गलती ना हो जाए। आप सोचे जैसा हम यहां जी रहे हैं वैसे ही वहां जी लेंगे, गलत फहमी है, बहुत बड़ी गलत फहमी में है आपको। उनके राज्य में उनका कानून, जो कहेगा जी आपका ये कानून वहां चलता होगा। जैसे एक बड़ी साधारण सी बात है, हम लोग अपने देश के अंदर गाड़ियां उल्टे हाथ पे चलाते हैं, वहां सीधे हाथ पे चलती हैं। अब उल्टे हाथ पे चलाना शुरू करोगे तो एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट ही होंगे।
आपको समझना पड़ेगा कि कौन से राज्य के, इसलिए तो प्रभु ने कहा तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, राज्य के बारे में जानो, अपने बारे में छोड़ो, उसको राज्य की भी खोज करो। राज्य, जिस राज्य में जाने की कोशिश कर रहे हो, जिस राज्य के अधिकारी होना चाहते हो, जिसकी सिटीजनशिप तुम सोचते हो कि तुम्हें मिल जाए, उसके बारे में जानो तो सही। तो चलिए, लिखा तुमसे ले लिया जाएगा और एक ऐसी जाति को, वो अलग ही जाति हो। इसलिए उसने मुर्दों में जी उठने के बाद बोला, साफ यूहन्ना में लिखा है, अपनों के घर आया, अपनों ने ग्रहण ही नहीं किया। और यहां हम इस दृष्टांत में देख रहे हैं, ग्रहण क्या नहीं किया, उन्होंने तो मार डाला। मारा किसने प्रभु को, बताइए? पिलातुस ने, रोमी सरकार ने। पिलातुस ने तो हाथ धोली। पिलातुस तो चाहता ही नहीं था कि उसको मारे, उसने तो बल्कि एक ऑप्शन भी दिया लोगों को, चलो एक तरफ डाकू, एक तरफ तुम्हारा ये, जिसने तुम्हें चंगाइयां दी, जिसने तुम्हें बरकतें दी, इसमें से चुन लो। उसने बोला चलो भाई, इसकी कोई तो अच्छाई इनको याद होगी। और ये दुनिया है, एक पल में आपकी सारी अच्छाइयां भूल जाएगी। आप एक गलती करो, अगला पिछला सारा रिकॉर्ड आपका साफ। जबकि उसने तो कोई ऐसी गलती भी नहीं की थी। जो आता था उसकी मदद, जो आता था उसको चंगाई, जो आता था उसको बरकत दे रहा है। चुनने, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हें जब जब भी चुनने का मौका मिला, तुमने मुझे नहीं चुना। जब तुम्हें यह चुनना था कि संसार को चुने या प्रभु को चुने, तुमने मुझे नहीं चुना। अभी इस महीने के अंदर आपको दिखेंगे बहुत से लोग, उनका प्रभु से कोई ताल्लुक नहीं, जन्मदिन उसी का मनाएंगे जिससे कभी नहीं मिले, जिसको देखा तक नहीं। इसलिए पेंटिकॉस्ट के दिन जब पतरस खड़ा हुआ, तो पतरस ने खड़े होकर के लोगों से ये कहा, सो अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय जान ले, दूसरे अध्याय में लिखा है, जब पवित्र आत्मा से भर गया वो, कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया। इज़राइल के घराने से बात कर रहा है वो, उनसे बात कर रहा है जिनके बीच में वो चला फिरा, जिनके मुर्दे जिलाए, जिनके कोड़ी शुद्ध किए, जिनके लंगड़े चलाए, जिनके गूंगों को आवाज दी, जिनके सूखे अंगों को नॉर्मल कर दिया, उनसे बात कर रहा है। कह रहा है परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पे चढ़ाया। तो ये सीधी सी बात है, अपनों के घर आया, अपनों ने सिर्फ ग्रहण की बात नहीं है, ग्रहण तो अलग बात है, मार ही डाला उसको। वही बिल्कुल आप इस दृष्टांत से समझने की कोशिश कीजिए। बोले तो वारिस है, पिलातुस ने, रोमी गवर्नमेंट ने नहीं मारा उसको, उन्होंने चिल्ला चिल्ला के कहा इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पे चढ़ाओ। तुम क्या चाहते हो? हम तो यही चाहते हैं, इसे क्रूस पे चढ़ाओ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, मेरी मर्जी नहीं है। तो उन्होंने अपनी तरफ से उसका न्याय ये किया, चढ़ाओ क्रूस पे इसको। उन्होंने मारा उसे। तो लिखा है वो स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। मकसद तो सिर्फ फल लाना है। दाग की बारी उसने लगा दी। दाग के, आप सोचो, दाग के पेड़ लगा दिए होंगे, वो पूरी बारी वैसे लगाई, उसका रस कुंड खोदा है, उसमें गुंबद बना, सारी, तुम्हारा काम सिर्फ उसकी रखवाली करके उसके फल ही तो उसके हवाले करना है। तुम कैसे मालिक बन गए उसके? ये मेरे लोग, ये मेरे फॉलोअर, ये मेरी भेड़ें, ये मेरी कलीसिया, ये मेरा चर्च, ये मेरा राज्य है। बुरी रीति से नाश करेगा, लिखा है। आए अब बाकी के हिस्से में उस बात को सीखें जिसको सीखने के लिए आज हम इकट्ठा हुए, और इस पत्थर की क्वालिटी आज हम देखेंगे। 44 पद में आज का मुख्य पद आप तक पहुंचा रहा हूं। जो इस पत्थर पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वो गिरेगा उसको पीस डालेगा। दो स्थिति हैं, एक है चकनाचूर होना और एक है पिस जाना। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। एक है चकनाचूर हो जाना। अब ये पत्थर है, जो कोई इस पत्थर पे गिरेगा,
गिरने का मतलब है जो इसके ऊपर अपने आप को अर्पण कर देगा, जो इसके ऊपर अपने आप को सैक्रिफाइस कर देगा। इसके ऊपर अगर गिरेगा तो चकनाचूर हो जाएगा। आपने देखा होगा, ज्यादातर ये आपने लोहारों के पास देखा होगा, अगर उन्हें किसी चीज को बनाना होता है या पीटना होता है तो उनके पास एक हथौड़ा होता है जिससे वो उस गर्म लोहे को मारते हैं बुरी तरह, शेप में लाने के लिए। लेकिन वो ऐसी हवा में रख करके नहीं मारते। मारने से पहले वो जो लोहा है ना, वो किसी चीज के ऊपर रखा जाता है, उसको निहाई बोलते हैं, इंग्लिश में उसको एनविल बोलते हैं। तो एनविल के ऊपर वो चीज रख के ऊपर से हैमर किया जाता है, ऊपर से हथौड़ा आता है। तो दो चीज हैं, एक है एनविल और एक है हैमर, हथौड़ा। एक है निहाई और एक है हथौड़ा। अब प्रभु यीशु मसीह दोनों रोल अदा कर सकता है। यह है आज का प्रचार आपके लिए, यह है आज का संदेश आपके लिए। अब आपके पास दो ऑप्शन है। एक पत्थर है जो कि एक निहाई के रूप में रखा है। यदि आप इसके ऊपर गिरते हैं, यदि आप इसके ऊपर समर्पित हो जाते हैं, यदि आप इसके ऊपर अपने आप को अर्पित कर देते हैं, तो आपका गिरना आपको चकनाचूर कर देगा। और यही चाहता है प्रभु कि उस एनविल की तरह आप उसके ऊपर गिर जाओ। आप अपने आप को समर्पित कर दो, पुराना सब कुछ खत्म हो जाए उसके ऊपर गिरते ही। इसको बोलते हैं चकनाचूर हो जाना, जिसके अंदर कुछ भी पुराना या वो शेप तक खत्म हो जाए उसकी। आज तो लोग डेकोरेट करने में लगे हैं अपने आप को। मैं कह रहा हूं, टूटोगे कब? तुम चकनाचूर कब होगे? प्रभु को उपासना, उसकी आराधना, उससे प्रार्थना, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा, ये वो निहाई की तरह रखा है। वो इसलिए रखा है कि एक बार तुम उस पर गिर तो जाओ। देखना चाहता है वो तुम्हें चकनाचूर होते गए, और उसके बाद वो शायद परमेश्वर पिता उन पीसेस को कलेक्ट करके तुम्हें एक नया शेप दे दे। लेकिन उसके ऑपोजिट में एक बात लिखी है कि जो कोई इस पत्थर पे गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा। अगर ये एनविल का रोल अदा करेगा, निहाई का, तो आपका इसके, तो फिर तो ये नीचे रहेगा और आपको इसके ऊपर गिरना पड़ेगा और चकनाचूर होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उस कंडीशन में नहीं है, तो फिर ये ही एनविल जो है ना, वो फिर हथौड़े का रोल अदा करेगा। अगर आप गिर गए तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम चकनाचूर हो गए, क्योंकि अगर ये ऊपर आ गया पीस डालेगा। और ये प्रभु दोनों रोल अदा कर सकता है। आपकी और मेरी हैसियत और हस्ती क्या है? बतेरे पीस दिए उसने रख के, जिनका नाम और निशान नहीं है आज संसार के अंदर। कहने को अपने आप को बहुत बड़े विश्वासी समझते थे। आज भी प्रभु के बच्चे या दास या सेवक होने के नाते वही हैं पुराने, क्योंकि टूटे नहीं ना, क्योंकि टूटे ही नहीं, मरे ही नहीं। और दुष्ट जो है वो चाहता है कि आप मरे ना, बस वो जिंदा रखना चाहता है आपको। पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं। और बहुत से लोग इस गुमान में जी रहे हैं कि मैं मसीह, ये आयत शायद मेरे जीवन में तब पूरी हो गई। होती तो खैर तभी है जब आप पानी में बपतिस्मा लेकर के बाहर आते हैं कि अब मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, मैं जीवित नहीं हूं, आई लिव नो मोर। लेकिन जब कभी दुनिया में अपन जाते हैं, बात करते हैं, किसी से डीलिंग करते हैं, तो परमेश्वर शायद ऊपर से बैठ के बोलते होंगे, देखो ये मेरा बच्चा है जो कब का मर चुका। दुष्ट कहेगा मर चुका, अभी देखो अभी पेन मारता हूं इसके अंदर, अभी जिंदा हो जाएगा ये, अभी उठ के बैठेगा। जिंदा क्या हो जाएगा? जिंदा ही है। जरा सा इसके विरोध में किसी को बुलवा के देखूं, जरा सा इसकी थोड़े सा अनादर करवा के देखूं,
अभी देखो ये आपको बिल्कुल वही दिखेगा। आप कह रहे हो मर गया, ये कुछ, ये वही है पुराना। देखा, जो मर गया पाप से छूट गया। अभी मैं एक बात मुझे याद आ गई, कुछ समय पहले की बात है कि किसी की डेथ हो गई, और कई जगहों पे ऐसा होता है, जो बड़े शहर हैं वहां तो ये जो कॉफिन है वो रेडीमेड मिल जाते हैं, कई जगह कच्चे मिल जाते हैं। कच्चे मतलब वो खाली बेस मिलता है, उसको फिर बैठ करके उसमें कॉटन वॉटन का कपड़ा लगाना पड़ता है। तो जब वो लेकर के आए उस बॉक्स को, तो उसमें नीचे साइड से कील निकली थी। तो एक वहां व्यक्ति खड़ा था, वो कह रहा, देखो भैया इसमें कील लगी हुई है, ये तो चुभेगी। बोले किसको चुभेगी? उसके तो आप कुछ भी कर दो, उसकी बॉडी पे क्या असर पड़ रहा है। उसको इसी बात की टेंशन हो गई कि ये कील मुर्दे के चुभेगी, और चुभते ही अगर कहीं वो उठ के बैठ गया तो। और दुष्ट आपको बार बार प्रभु को बताने के लिए कि ये मरा नहीं, ये ऐसी कीलें चुभाता ही रहता है आपके, ताकि आप असली रूप में आओ। आपकी झुंझलाहट, आपका घमंड, आपका गुस्सा, आपकी जो भी है, क्योंकि आपने कभी गवाही दी थी कि अब मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, मैं जीवित न रहा। प्रभु ने कहा, वो कहता जी वही है ये पुराना। भजन संहिता में एक आयत लिखी है, लिखा है यही जो प्रभु ने बताई कि राजमिस्त्री ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा हो गया। यशायाह में एक आयत पढ़ता हूं आपके लिए, 28:16 में लिखा है, इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सय्योन में नेव का पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नेव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वो उतावली ना करेगा। और 8:14 में लिखा है, और वो यशायाह में, और वो शरण स्थान होगा, परंतु इजराइल के दोनों घरानों के लिए ठोकर का पत्थर और ठेस की चट्टान, और यरूशलेम के निवासियों के लिए फंदा और जाल। और 15 में लिखा है, और बहुत से लोग ठोकर खाएंगे, वो गिरेंगे और चकनाचूर होंगे, फंदे में फंसेंगे, पकड़े जाएंगे। समझाने को तो बहुत सारी बातें हैं। मैं जिस बात के ऊपर आज आपका ध्यान लाना चाहता हूं, आपके दिल और दिमाग में प्रभु की बहुत सी पहचान होंगी, बहुत से नाम होंगे। आज मैं 2 नाम आपको दे रहा हूं, पता नहीं शायद आपके दिमाग में कभी ये नाम आए होंगे या नहीं। एनविल और हैमर, निहाई या हथौड़ा। परमेश्वर ने तो उसको निहाई की तरह रखा है, एक कोने के सिरे का एक अनमोल परखा हुआ पत्थर रखा है, और वो ये चाहता है कि आप और हम जो पुराने बर्तन थे ना, क्योंकि जब चकनाचूर होगा ना बर्तन, तो अंदर जो कुछ होगा वो सब बह जाएगा। आपने कई बार देखा होगा कि जब आप कीमती परफ्यूम खरीदते हैं, तो कई बार कीमती परफ्यूम की जो बॉटल होती है ना, वो भी बहुत कीमती होती है, वो भी बहुत है ना अट्रैक्टिव होती है और बड़ी महंगी होती है। तो अगर वो बॉटल टूट जाए गिर के, ऑब्वियसली इत्र भी तो बहेगा कि नहीं बहेगा। वो स्त्री ने जब प्रभु के ऊपर इत्र डाला, लिखा है उसने उस एल्बेस्टर बॉक्स को तोड़ दिया, उसने तोड़ के डाला। तोड़ के का मतलब है वो एक बहुत बड़ी, आप सोचो, एक उसकी सोच देखो आपके, इसको इस तरह तोड़ दो कि इसके अंदर फिर दोबारा कुछ भरा ही ना जाए, इसकी अपनी शेप भी खत्म हो जाए, इसकी अपनी पहचान ही खत्म हो जाए। लोग अपनी पहचान बनाने में लगे, लोग मरे जा रहे हैं अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए, अपनी एक एक्सपोजर के लिए, अपने उसके लिए बहुत मेहनत कर, हमें देखो, हमें जानो, हमें, हम। तुम कब टूटोगे और कब चकनाचूर होगे? और जो तुम्हारे अंदर भरा है, समझने की कोशिश करना, जब तक तुम चकनाचूर नहीं होगे वो निकलेगा ही नहीं अंदर से बाहर, वो वहीं रहेगा। आप ऊपर से कितनी भी पुताई कर लो, आप ऊपर से कितना भी रंग कर लो, बर्तन वही है। अगर ये चकनाचूर नहीं हो, अगर ये टूटा नहीं, तो इसके अंदर का आप अपने आप से तो बहाने से रहे।
अपने आप तो आप चाहते ही नहीं कि जो अंदर था वो कभी निकल जाए, अंदर से बिल्कुल सब कुछ पुरानी बातें बीत जाए, रो नहीं हो जाए, ये तो कोई चाहता ही नहीं है। वो तो बाहर से देखो, मुझे देखो कितना बदला हुआ हूं मैं। अब मैंने शायद एक चिट्टा गाउन भी पहन लिया, मैंने पट्टी भी लटका ली, और मैंने ये भी कर लिया और वो भी कर लिया, और अब देखो। प्रभु ने कहा तुम चूना फिरी हुई कब्रें हो। बाहर से तो बड़े अच्छे लगते हो संगे मरमर की, लेकिन जब इसको फाड़ा जाए ना, इसको निकाला जाए, तो अंदर से वही सड़ांध और वही बदबू और वही तुम्हारी गंदगी बाहर आती है। उस बर्तन के अंदर जो भरा हुआ है ना, वो निकलेगा ही नहीं जब तक ये चकनाचूर नहीं होगा। और चकनाचूर होने का एक ही तरीका है, गिर जाओ इस निहाई के ऊपर। आज की रात मैं सोचता हूं शायद आप में से बहुत से लोगों के लिए एक समर्पण की रात हो जाए, कुर्बानी की रात हो जाए, बिखरने की, टूटने की, चकनाचूर होने की रात हो जाए। उसको उठाने के बाद कितना समय प्रभु बनाने में लगाएगा। आप सोचो आज मैं ऐसा था और ऐसी का ऐसी प्रभु इस बर्तन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर लेगा। एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो आप। उसका स्वभाव है, तोड़ के बनाता है। देखो मैं आपको बताता हूं, शायद ये आयत मैंने भजन संहिता 2 के 9 और 10 में लिखा है, तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के नाई उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। कुम्हार के बर्तन की नाई डंडे से तोड़ के। यहां किसका रोल आ रहा है? हथौड़े का। आप नहीं टूटोगे तो वो तोड़ देगा। एक बार तो टूटना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो रिकंस्ट्रक्शन है ना, वो दोबारा से बनाया जाएगा। जो आपकी शेप है, जिस पे आप इतरा रहे हो, घमंड कर रहे हो, वॉट एवर, उसको तो प्रभु चाहता है कि इसको तो चकनाचूर होना बहुत जरूरी है। और अगर आप राजी नहीं हुए तो फिर वो ऊपर आके गिरेगा और पीस डालेगा, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा रिकवर करना। पीस डालने का मतलब है पाउडर। इसलिए अब तुम तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन की नाई उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओ बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों ये उपदेश ग्रहण करो, डरते हुए यहोवा की उपासना करो। दिखता डर आपको किसी के चेहरे पे? कपकपाहट सी, डरते और कांपते, और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नाश हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। अब हमारी बुलाहट क्या है? इफिसियों को लिखते पौलुस कहता है, इसलिए अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु मैं 2 का 19 पढ़ रहा हूं आपके लिए, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की नेव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी, ध्यान सुनिएगा, आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। हमें उसने जब रिकंस्ट्रक्ट किया ना, तो उसने एक शेप दी हमें अपने मन मुताबिक, और उस शेप को उसने फिर उस पवित्र भवन में अपनी महिमा के लिए होने के लिए उस कोने के सिरे के ऊपर स्थापित कर दिया।
हमारा चकनाचूर होना ये नहीं कि हमें बर्बाद कर देगा, बल्कि वो उठा करके उसको मार के बर्तन की नाई उस मिट्टी को दोबारा से गूंद के एक नया शेप दे करके अपनी महिमा और गवाही के लिए इस्तेमाल करेगा। देख के पता लग जाएगा आपको ये टूटा हुआ है या पिसा हुआ है। आज के संदेश के बहुत सारे शीर्षक हो सकते हैं, आप अपने मन मुताबिक कोई भी रख लेना जो भी आपको पसंद आए, लेकिन मैं तो सोचता हूं निहाई और हथौड़ा ये दो शब्द जो हैं बजते हैं मेरे दिमाग में। और ये एक आप यूं समझिए एक ऑप्शन दे रहा है प्रभु आपको, या तो तू गिर जा मेरे ऊपर या मैं गिर जाऊं तेरे ऊपर। तू गिरेगा, तेरा नुकसान कम है, दोबारा से इस्तेमाल हो सकता है, और अगर मैं तेरे ऊपर गिर पड़ा, जो कोई इस पत्थर पे गिरेगा वो चकनाचूर होगा, और जिस पर ये पत्थर गिर जाएगा उसे पीस डालेगा। तो मैं सोचता हूं कि ये मौका, ये अवसर प्रभु आपको दे रहा है कि कम से कम आप इस बात को जानो और समझो कि शायद अगर अभी तक नहीं गिरे तो आज की रात गिर जाओ। कितने साल से प्रभु को जानते हो, इट हार्डली मैटर्स। कितनी बाइबल याद है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी आपके पास ज्ञान है वचन का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टूटना बहुत जरूरी है, जो अंदर उसका बह जाना बहुत जरूरी है। तभी तो उसने बोला यही वेस्ट क्यों कर दिया, इत्र वेस्ट नहीं किया, काम आ गया। ये तो ऐसा काम आया है प्रभु ने को मेरे गाड़े जाने के लिए कर दिया उसने। दुनिया की नजर में जो वेस्ट है, प्रभु की नजर में वो यूज हो गया, सही जगह यूज हो गया। देखिए हम तो अपने आप को खुद तो इस्तेमाल कर नहीं सकते, अगर उसने चुना इस्तेमाल वही करेगा। अब वो कैसे इस्तेमाल करना चाहता है ये आज उसने आपको बताया है कि मैं चाहता हूं तू चकनाचूर हो जाए। तेरे अंदर का जो भी, अंदर से जो कुछ भी आप पकड़ पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर से वो चीज अभी तक क्यों नहीं गई, क्योंकि वो टूटे ही नहीं अभी। ऐसा नहीं है कि बर्तन आपने खाली कर दिया और फिर भर दिया, ऐसा नहीं होगा। इसको तो टूटना ही पड़ेगा, इसको तो टूटना ही पड़ेगा, चकनाचूर। ये कोई आपके नुकसान की बात नहीं है, इसमें बहुत बड़ा फायदा है आपका। क्योंकि जो इसके साथ साथ एक खतरा है वो ये है कि अगर मैं नहीं गिरा तो ये मुझ पे गिर जाएगा, और अगर ये गिर गया तो फिर तो मेरा नुकसान क्या, मैं तो खत्म ही हो गया फिर तो। अभी तो फिर भी एक वो है कि चलो मैं ही गिर जाऊं। सो अब पूरी तरह से ये जो है एक आपके हाथ में है। आप प्रभु को किस तरह से, प्रभु के साथ कैसे डील करना चाहते हैं, आप प्रभु के साथ किस तरह का एक रिश्ता बनाना चाहते हैं, या प्रभु को अपने जीवन में क्या एक महत्व देना चाहते हैं, निहाई का या हथौड़े का। है तो वो पत्थर ही, उस पत्थर पे कोई भी अगर पत्थर पे, मान लो कि इंसान पत्थर पे गिर जाए तो ऑब्वियसली चोट तो उसको लगेगी, लेकिन हो सकता है वो संभल जाए, चोट कम लगे। उसका पत्थर पे गिरना, आप पहाड़ों पे जाते हैं कई बार, बड़े बड़े पत्थर आते हैं, रोड तोड़ देंगे, पूरी बस की बस ले जाए। आप सोचिए इस बात को, कोई व्यक्ति ठोकर खा के किसी पत्थर पे गिर जाए तो अलग बात है, और किसी के ऊपर कोई पत्थर गिर जाए उसमें नुकसान ज्यादा है, सीरियस मैटर है वो। बहुत कुछ मेरे दिल में था कि मैं आपको बताऊं, लेकिन फिर भी चलिए, कोशिश मेरी ये रही कि मैंने थोड़े शब्दों में आज की इस बात को आप तक पहुंचाने की कोशिश की। गंभीरता तो इतनी है कि बैठने को हम घंटों बैठ सकते हैं इस संदेश के ऊपर, लेकिन फिर भी आप सब वचन पढ़ने वाले लोग हैं, आप सब प्रभु को जानते हैं, आप सब ज्ञानी लोग हैं, मुझसे ज्यादा आपके को ज्ञान है प्रभु के। ये तो ये है कि प्रभु किसी को भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर लेता है। आज उसने मुझे इस्तेमाल किया अपने बात को आप तक पहुंचाने के लिए, तो मेरी प्रार्थना है कि ये जितनी भी बातें आपने आज जानी हैं, समझी हैं, सीखी हैं,
ये आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आए। आप जांचो अपने आप को, इस वचन के आईने में जांचो। सबसे पहले तो अपनी पहचान। टूटना तो देखो बेटों को भी पड़ेगा, चेलों को भी पड़ेगा, दास को भी पड़ेगा और मजदूरों को भी पड़ेगा। क्योंकि फिर अगर जब वो आ गया ना, देखा ना उसने तो उनको बुरी रीति से ना, मतलब उसका तो फिर न्याय है। आप समझ पा रहे हैं, आपका गिरना एक समर्पण है, उसका गिरना जजमेंट है। तो जजमेंट से अगर बचना है, उसके लिखा है पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वो क्रोध में आए। पुत्र को चूमो समझ गए आप? आपका गिरना, उस पत्थर को चूमना, उसके ऊपर समर्पण होना, उसके ऊपर एक अपनी आप को समर्पित कर देना या आपको अपने आप को कुर्बान कर देना उसके ऊपर। पहले वेदी बनाई जाती थी ना, वेदी के ऊपर रखा जाता था कोई जो भी बलिदान होता था, उसके बाद उसके ऊपर छोरी या वो चीज चलाई जाती थी, आग जलाई जाती थी। तो वो वेदी है। प्रार्थना ये करो प्रभु, और जब मर गए ना उसके ऊपर, फिर जीत आपकी है। फिर दुष्ट को यही नहीं होगा। मरे हुए को क्या करेगा वो? मरे हुए के साथ तो उसको नोच लो, कील चुबा लो, कुछ भी कर लो, वो हिलेगा ही नहीं। उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको वापस कोई उस दुनिया में लेके नहीं जा सकता। बोले मैं तो मर चुका भाई, अब तो मसीह मुझ में जीवित है। कितनी बड़ी बुलाहट है और कितना बड़ा काम है। तो प्रभु इन सब बातों को सीखने और समझने में आपकी मदद करे। मेरी कोशिश रही कि थोड़े समय में ज्यादा बात आपको बता सकूं, और बाकी बातें आयत मैंने दी हैं आपको। आप प्रार्थना करें, प्रभु से बात करें, इन वचनों को पढ़ें, और जितने वचन और भी आपको मिलते हैं, आप अच्छे बाइबल स्टूडेंट्स भी हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, और प्रभु में एक ऐसा जीवन आप जियो जिसमें कि सचमुच में आपके जरिए प्रभु की महिमा हो। राजा वो है, राज्य उसका है, आप क्या हैं ये आपको पहचानना है। थैंक यू सो वेरी मच। प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा आप पर, आपके घर, आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आप सब प्रभु में सुरक्षित रहें, आनंदित रहें, आशीषित रहें, और सब बातों में उसके धन्यवादी रहें। एक बार फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के पेज के लिए ब्रदर डियागो परेरा को धन्यवाद देता हूं, और आप सबका भी जितने लोगों ने इस वचन को सुना है, देखा है। अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई बात आपसे प्रभु ने कही है, आज आपके लिए थी, तो जरूर से उसको आगे शेयर करें। और प्रभु ने अगर जीवन दिया, उसकी योजना में है, तो फिर मिलेंगे और मिलकर कुछ और बातों को वचन में सीखेंगे। तब तक के लिए आप सब प्रभु में अनुग्रहित रहें, आप पर प्रभु की आशीष बनी रहे। थैंक यू सो वेरी मच। धन्यवाद।